हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस ग्रामर के वीडियो में हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज है, इट मीन्स कि जो चैप्टर है 14 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। तो आप सबको पता है कि वर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट को एग्री करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म के हिसाब से ही आता है, और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट या सेकंड थर्ड पर्सन में होता है तो उसके हिसाब से वहां वर्ब हम रखते हैं। और वो हमें पता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब हमें रखना है, तो उसे हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, जो एक तय है कि इसके साथ यही बैठेगा। तो इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां क्या करना है, कंप्लीट द कन्वर्सेशन, या एक कन्वर्सेशन आपको दी है, वहां हमें वर्ब रखकर पूरी कन्वर्सेशन कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट, भाभी सेज दिस टेबल बिसाइड द विंडो दैट्स अ गुड व्यू। तो यहाँ एक टेबल की बात की है जो कि सिंगुलर है, टेबल सब्जेक्ट है, विंडो के बाजू में जो टेबल है उसका एक व्यू गुड है। तो सिंगुलर फॉर्म में है सब्जेक्ट, तो वहां आएगा सिंगुलर ऑब्जेक्ट जो यूज होता है, ऑफर्स। दिस टेबल बिसाइड द विंडो ऑफर्स अ गुड व्यू। उसके बाद बिट्टू सेज यस द व्यू फ्रॉम हियर ऑफ द माउंटेन्स, क्लाउड्स एंड स्काई। तो ये किसकी बात की है, सिंगुलर व्यू की बात की है, जिसमें माउंटेन, क्लाउड्स एंड स्काई आते हैं। ये सब एक व्यू में आते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पर आएगा इज ब्यूटीफुल, इजंट इट। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इज आएगा। यस द व्यू फ्रॉम हियर ऑफ द माउंटेन्स, क्लाउड्स एंड स्काई इज ब्यूटीफुल, इजंट इट। तो यहाँ पे आएगा इज। भाभी सेज द म्यूजिक एंड द लाइटिंग बोथ परफेक्ट, बोथ परफेक्ट, तो आएगा आर। The music and the lightning are both perfect. Here's the menu. Biju says every item listed here. हमें पता है कि every जब भी आता है नाउन के आगे, सब्जेक्ट के आगे, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब ही लगता है, every, each के आगे। तो यहाँ पे सिंगुलर जो है वर्ब वो साउंड है। तो एवरी आइटम लिस्टेड हियर साउंड सो फ्रेंच। तो यहाँ पे आएगा साउंड्स। बट नन ऑफ देम, जो पूरा लिस्ट है उसमें से कोई भी, मतलब हर एक, तो यहाँ ईच की ही बात है। नन ऑफ देम इज एक्सपेंसिव, तो यहाँ आएगा इज। ओके। भाभी says, can you see if the house serve या serves? तो यहाँ पे किसकी बात की है, ये हाउस की बात की है, सिंगुलर है, तो वहां पे आएगा सिंगुलर वर्ब serves। Chinese, Pichu says no, they प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आएगा serve। No, they serve only Tibetan and Thai. Bhavi says either of them is fine. जब हमें ये भी पता है either और neither नॉर के साथ क्या आता है, singular form of verb, so here we can put is. So Bhavi says either of them is fine. तो यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर 1, या तो एक्सरसाइज ए, जो भी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब है एक्सरसाइज बी, करेक्ट द वर्ब
फ्रॉम ब्रैकेट, ब्रैकेट में हमें वर्ब दिए हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से हमें चूज करके लिखने हैं। फर्स्ट है स्लो एंड स्टेडी दैट्स द रेस। तो यहाँ विन आएगा कि विंस आएगा। तो यहाँ पे दोनों एक ही बात को प्रेफर करते हैं कि अगर आप स्लो है लेकिन स्टेडी है तो आप रेस विन करोगे। तो यहाँ होगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सिंगुलर आएगा। दोनों एक ही क्वालिटी बताते हैं, इसीलिए माई स्पेक्टिकल्स दैट्स मिसिंग फ्रॉम माई बैग, यहाँ इज आएगा कि आर आएगा। आपको लगता है कि स्पेक्टिकल्स वो जनरली पैर ही होता है, 2 ग्लासेस होते हैं वहां, लेकिन जब हमें अ पेयर ऑफ लिखा हो तभी हम सिंगुलर फॉर्म यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सीधा माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम माई बैग। अब है थर्ड, हाफ ऑफ 100 दैट्स 50। तो हाफ ऑफ 100 इज 50, यहां सीधा ही आएगा तो इज आता है यहाँ पे। उसके बाद है मैनी ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अगर होता मैनी ऑफ कैंडिडेट्स तो यहाँ सिंगुलर फॉर्म आती, लेकिन यहाँ पे है मैनी अ कैंडिडेट। कैंडिडेट्स बहुत सारे कैंडिडेट्स में से एक मैनी अ कैंडिडेट हैज फेल्ड द टेस्ट। तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा हैज फेल्ड द टेस्ट। अब है फिफ्थ, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। बात किसकी है? स्टूडेंट्स की। ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी कमिटेड। तो यहाँ पे आएगा प्लूरल फॉर्म आर। अब है 6, द क्रॉकरी इन दिस शॉप दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये क्रॉकरी है, स्टेशनरी है, इन सब चीजों के लिए एक सिंगुलर से ही हम इसको कंसीडर करते हैं, तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा। तो द क्रॉकरी इन दिस शॉप इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो सारा सामान कांच का होता है जिसे हम क्रॉकरी कहते हैं, तो उसकी बात है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज बी के 6 सेंटेंसेस मैंने कराए हैं, आपको पूरा खत्म करना है। अब है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सी, सप्लाई अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लिखना है। तो पहला है कार्तिक एंड आई दैट्स ग्रेट फ्रेंड्स। तो यहाँ कार्तिक और आर्यन 2 व्यक्ति की बात की है, दोनों सिंगुलर है लेकिन एंड से जुड़े हुए हैं। तो कार्तिक एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स, तो यहाँ आएगा आर। ब्रेड एंड बटर न्यूट्रिशियस, ये दोनों का एक ही गुण है कि वो न्यूट्रिशियस है, तो यहाँ पे आएगा इज। 2 चीज है लेकिन वो किसको क्या दिखाता है कि वो हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, इसीलिए यहाँ पे इज आया। जैसे यहाँ हमने 2 बात करने से जो आता है, तो यहाँ हमने विंस किया सिंगुलर, वैसे ही यहाँ है। 4 and 4 क्या होगा? 8। 4 and 4 makes 8। 4 के अंदर 4 को ऐड करो, 4 and 4 makes 8। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू मास्टर। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, यहाँ हमें लगता है प्लूरल फॉर्म, लेकिन आएगा वो एक सब्जेक्ट ही है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू मास्टर। अब है ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज में से हर एक, यानी ईच और एवरी जब आता है तो हम सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। सो ईच ऑफ द बॉयज
हैज गिवन आएगा, वॉज गिवन आएगा, इज गिवन आएगा, लेकिन आएगा सिंगुलर फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज, वॉज, हैज, सारे सिंगुलर फॉर्म गिवन के साथ जुड़ सकते हैं। ईच ऑफ द बॉयज इज गिवन अ प्लान, वॉज गिवन अ प्लान, हैज गिवन अ प्लान। अब है 6, एवरी वन ऑफ द मॉडल्स, मॉडल्स में से हर एक फुल है, मतलब कि सारी की सारी मॉडल फुल है। तो यहाँ पे आएगा एवरी वन ऑफ द मॉडल्स इज फुल। तो आपको वैसे यहाँ पे मॉडल्स है तो आप सीधा आर कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जो रूल यहाँ पे लिखे हैं वो भी याद रखने पड़ते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा वर्ब लेगा। वैसे तो देखा जाए तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब होता है, लेकिन जो रूल हमारी बुक में है इस चैप्टर में वो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ एक्सरसाइज सी तक है, एक्सरसाइज डी वो आपकी प्रैक्टिस है, पूरा पैराग्राफ है, वो आपको खुद से करना है। यानी कि ये पूरी चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज आज का आपका होमवर्क है। तो एक्सरसाइज A2 एक्सरसाइज डी फुल कंप्लीट करना है। जो मैंने कराया है वो भी, नहीं कराया है वो भी, पूरी एक्सरसाइज फ्रॉम A to D आपको कंप्लीट नोटबुक में लिखनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना। वापिस हम कल फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।